NCERT exemplar exercise 1.3 chapter name is number system class 9 question number 5 locate under root 5 under root 10 and under root 17 on the number line। ये जो नंबर्स यहां पे दिए गए ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर का अगर हम डिसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं यानी डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो डिसिमल एक्सपेंशन इनका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो लास्ट की डिजिट है वो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी है। तो नंबर लाइन पे हम इनको स्केल की हेल्प से दिखाई नहीं सकते। अगर मैं अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालूं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या मुझे पता चलेगी? नहीं, अप्रॉक्सीमेट पता चलेगी। तो नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा और स्केल से मेजर करके अगर मार्किंग जहां पे लगाता हूं तो वो वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट होगी, लेकिन हमको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू नंबर लाइन पे। तो एग्जैक्ट वैल्यू इर्रेशनल नंबर्स की हम फाइंड करने के लिए जो रूट में नंबर होते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तुम जानते होगे, बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, यानी एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। अगर ऐसा होता है तो 90 डिग्रीज के सामने जो सबसे बड़ी साइड होगी यानी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसको सम कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मैंने 90 डिग्री का एक है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, इसके सामने लॉन्गेस्ट साइड ये है तो हम इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इन नंबर्स को दिखाने के लिए इसी तरह का हमें ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। अब हमारा टास्क यह है कि इस अंडर रूट 5 को कैसे इस फॉर्म में हम लिखें। तो ऐसे लिखो, 5 लिख लो। अब हम जानते हैं 5 को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करो, ऐसे तोड़ो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में नंबर आ जाए। तो अगर मैं 4 + 1 करता हूं, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। अब 4 को मैं स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो ये स्क्वायर्ड हो गया, और 1 का अगर स्क्वायर करूंगा 1 ही होगा। तो देखो इसका फॉर्म इसका इसके इक्वल है ना, एक जैसा ही फॉर्मेट है, करेक्ट। लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, यहां पे स्क्वायर्ड में करूंगा तो ये 25 हो जाएगा। तो मुझे स्क्वायर्ड फॉर्म में लाना है, तभी इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं अंडर रूट 5 करके इसको स्क्वायर्ड कर दूं तो अंडर रूट 5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 5। इसका मतलब ये 5 ही है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसके जैसे हो गई। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यानी अगर इस बेस की जगह मैं 2 रख दूं, ये 2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, तो 2 और 3 इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे ध्यान दो, स्क्वायर यहां पे स्क्वायर है, भूल जाओ। 2 यूनिट यहां पे ड्रॉ करो, 1 यूनिट यहां ड्रॉ करो, तो ये कितना होगा? अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 यहां पे आ जाएगा, करेक्ट। तो ये अंडर रूट 5 हो जाएगा। अगर तुम इतनी बात समझ गए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो अब सब कुछ बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन तुम ड्रॉ करना जानते ही हो, राइट। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक सीधी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये मैंने एक सीधी लाइन, तुम स्केल यूज करना ताकि बिल्कुल सीधी लाइन जाए, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे लिख दिया मैंने A और B, ठीक। जैसे जैसे तुम ये कंस्ट्रक्शन करते जाओ वैसे वैसे लिखते भी जाओ। तो चलो मैं लिख भी देता हूं। उसके बाद इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। लेट्स से मैंने यहां पे 0 माना, ठीक है, असाइन भी करते जा रहा हूं, जो ये 1 किया। अब इसके इक्वल ही सारे पार्ट होने चाहिए मेरे। तो 2 मैं किया, 3 किया,
4 किया, 5 किया, 6 किया, सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब इस चीज को लिख लो। ठीक है, तो ये हमने असाइन भी कर दिया और नंबर लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब देखो ये 2 है तो 2 यूनिट हमको यहां बढ़ना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, यहां पे पहुंच गए। तो इसको मान लो मैं ओ नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसको मान लो मैं सी का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को। ठीक, तो हमने 2 यूनिट, यहां पे 2 है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे 2 यूनिट 1 और 2 यूनिट ले ली। अब इस पॉइंट सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो मैं क्या कर क्या रहा हूं, इसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूं ना यहां पे। तो 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिया तुमने, तो इसको लिख लो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब ये ड्रॉ कर सकते हो तुम प्रोटेक्टर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से भी। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब इस पे तुमको 1 यूनिट कट करना। 1 यूनिट मतलब इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, राइट। यहां पे सब 1 यूनिट पे ही हमने मार्किंग की है, तो 1 यूनिट मैंने यहां पे कट कर लिया। इसको डी नाम दे दो। ठीक है, तो यहां पे लिख लो। ठीक है, इसने डी नाम दिया तो इसको सी डी मैंने 1 यूनिट को बोल दिया। ऑल राइट, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। देखो यही ट्रायंगल ही यहां पे मैं बना रहा हूं, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, अब ये देखो ट्रायंगल जैसे ये बना वैसे यहां पे एक ट्रायंगल बन गया। तो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये क्या होगा, ये √5 ऑब्वियसली हो जाएगा, राइट। तो √5 की वैल्यू यहां पे आ गई। ठीक है, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे इस तरह से हमने √5 तो दिखा दिया, लेकिन √5 क्या हमको यहां पे दिखाना है? नहीं दिखाना, हमको तो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे कंपास की निडल रखो और पेंसिल की नोक एग्जैक्टली यहां पे, यानी ओडी लेंथ ले लो और उसके बाद ऐसे सर्कल बनाओ और सर्कल या आर्क बनाओ। इस तरह से बनाओ कि ये जो लाइन ए बी है इसको किसी भी पॉइंट पे कट करे, जहां कट करेगा उसको नाम दे दो एक। तो इसको लिया हमने और ये देखो मैंने ऐसे किया और ऐसे कट कर दिया, तो ये लेस से यहां पे कट कर रहा है यूं। इसको नाम दे दिया मैंने ई। तो ये जो यहां से ओ से ई तक का पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये लेंथ ही, यानी यहां पे ये लेंथ जो होगा ये √5 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और सर्कल में ये एक लेंथ है जिसको हमने √5 माना, देखो ये वाली लेंथ √5, अगर मैं इसको रेडियस मान के इसको कहीं पर भी सर्कल में घुमाऊं, आर्क बनाऊं, तो क्या होगा, जो भी लेंथ ये आएगी ये सारी रेडियाई जो होगी वो सर्कल की सेम होती है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका मतलब ये जो होगी, अगर मैं सर्कल ड्रा करूंगा तो ये भी इक्वल होगी, तो √5 भी है तो √5 ये भी होगी। और तुमने देखा इस तरह से हमने √5 को एग्जैक्टली लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे और ये यहां पे लोकेट हो गया। अब इस चीज को लिख भी लो। यहां तक तो हमने लिखा है ज्वाइंट डी ओ 6 पॉइंट यहां पे लिख लो। और इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पे दिखा दिया और प्रॉपरली हम जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे लिख भी दिया। ठीक है, तो सेम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और √2 को भी हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो अब समझ गए होगी कि कैसे करना है। मिटा दो उसको, ये मिटा दिया मैंने। अब ये स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स मैं लिखने वाला नहीं हूं, जैसे जैसे तुम करना वैसे वैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो लिख देना है। ठीक, देखो √10 है तो यहां पे मैंने पहले 10 लिख दिया। अब इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि स्क्वायर में नंबर हमको मिल जाए। तो ये 9 है प्लस 1 है। अब 9 का कैसे ला सकते हो, 3 का स्क्वायर, इस फॉर्म में तुम सेट कर दो। बिल्कुल ये किया, ये तो नहीं है तो वही सेम अप्रोच, √रूट करके स्क्वायर कर दो
√10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 ही हुआ, ठीक। लेकिन अब ये हमारा मिल गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू, ये 3 यूनिट लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, तो ये √10 हो जाएगा, ठीक। अब सेम अप्रोच इस्तेमाल करना, एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये लाइन तो सीधी नहीं है, तुम स्केल से ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी आएगी। इसको ए बी मान लिया हमने, यहां पे 0 मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 और 5। यहां पे 3 यूनिट बेस पे लेनी है, तो यहां पे पहुंच गए। इसको हमने मान लिया सी पॉइंट, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री पे, और इसमें 1 यूनिट कट करना है, तो 1 यूनिट यहां पे, तो मान लो इसको हमने डी मान लिया, ठीक। इस पॉइंट को इस ओ वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इसको लिस्ट से हमने ओ माना, ठीक। अब यहां पे कंपास की निडल रखो, पेंसिल की नोक रखो, और आर्क इस तरह से करो कि ये ए बी जो लाइन है उसको कट करे। तो यहां पे कट करके जहां जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने ई माना। यहां से ओ पॉइंट से लेके ई पॉइंट की जो लेंथ, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी किसके, √10 के, √10 के। देखो कंस्ट्रक्शन सेम है ना, यहां पे 3 यूनिट 3 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। और इस तरह से √10 को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि तुम ये जो लिखा हुआ है इसको तुम खुद से लिख लोगे, ठीक है। अब हम √17 का देखते हैं कैसे करना है। सेम अप्रोच रहेगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको स्प्लिट करने पे थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे स्प्लिट करें 2 हिस्से में। तो बेस के लिए यहां पे 17 है। अब इसको इस तरह से करो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में नंबर हमको मिल जाए। तो 16 अगर मैं करूं 1 करूं, स्क्वायर्ड फॉर्म में मिल गया। 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16, और इसका ये तो मैच हो गया, ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको यूं कर दिया हमने, हो गया। अब ये हमारा जो ट्राइंगल बनेगा, यहां पे हमको 4 यूनिट लेनी पड़ेगी, यहां पे 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, ये 4 ये 1, तो हमको √17 यहां पे मिल जाएगा। सेम प्रोसेस करना है, एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को नाम दे दो ए बी, यहां पे लेस से 0 माना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, इक्वल क्या, सेंटीमीटर मीटर, ये यूनिट है ना, तो कुछ भी ले सकते हो। सेंटीमीटर जनरली हम लेते हैं क्योंकि वो इजी होता है नोटबुक पे बनाना। अब यहाँ पे 4 यूनिट यहाँ पे ले लो, 4 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे ऊंचाई पे जाओगे, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तुमने, ये यूं किया, इसमें से 1 यूनिट कट कर लो, इसको तुम O मान रहे हो, इसको C मान रहे हो, इसको D मान रहे हो, इस D को O से मिला दो, स्केल रहेगी तो बहुत प्रॉपरली मिलेगा। यहाँ पे तो बस हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी, √17। सेम प्रोसेस, यहाँ पे कंपास की निडल, और इसको रखोगे, आर्क बनाओ, ए बी को कट करे, तो ये ए बी को यहाँ पे कट कर रही है, इसको ई मान लो। तो ये जो O है, O पॉइंट से ई पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √17 हो जाएगी। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो जैसे जैसे तुम प्रोसेस करते जाओ ऐसे वैसे करते जाओ। इस तरह से √17 को भी हमने दिखा दिया। अब कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा में ध्यान में रखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ये लाइन जब कट कर रही है तो ध्यान में रखो, देखो 17 है तो 17 का 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा आ रहा है। 5 है ना, तो 2 2 ज़ा 4, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा, और 10 है तो 3 3 ज़ा 9 ना, तो 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जब ये आर्क बनाओ तो ये देख लो कि ये ज़्यादा है। अब 17 का चेक करना है तो 4 चौक 16, यानी 4 से ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा। तो इससे क्या होगा, तुम कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि जो तुमने किया बिल्कुल सही किया, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।